मुझे कई खालिस्तानियों का कॉल आया तो पहले गाली गलौज तेरी उसकी तेरी ये त्वाडी वो। अब मुझे तो हंसी भी आती थोड़ी ना जब मैं इनसे बात करता हूं। अनएजुकेटेड लोग हैं ना, मुझसे कहते हैं आपने अपने इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना दिया मेजर साहब, हीरो। अगर खालिस्तानी किसी से डरते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं। इनकी टांगें कांपती हैं लॉरेंस बिश्नोई से, क्योंकि इनको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर हैं ये हर जगह हैं, सिर्फ भारत में नहीं है। इसके शूटर कनाडा में है, जहां जहां खालिस्तानी है वहां वहां इसके शूटर हैं, बड़े लॉयल हैं। और लॉरेंस बिश्नोई आज भी जेल में बैठ के, अगर लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ कागज में लिख के दे देना आई लव यू, समझ रहे हो? लॉरेंस बिश्नोई देखो, उसने क्राइम करा, वो जेल में है। वो जेल में क्यों है लॉरेंस बिश्नोई? क्योंकि कोर्ट ने बोला जेल में जाएगा। उसने गलत काम करा, जेल में जाएगा। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई से खालिस्तानियों का गला सूख जाता है, बस। और मुझे ऐसा लगता है कि खालिस्तानियों को लॉरेंस बिश्नोई नाम के टैबलेट की आवश्यकता है, बहुत जरूरी और बहुत जल्दी जरूरी। इनको चाहिए लॉरेंस बिश्नोई नाम की टैबलेट। कि ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का। और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका मतलब नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छा थी? इच्छा नहीं, इच्छा तो राम मंदिर की थी। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म की बात है। मैं कहता हूँ 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है, राष्ट्रीय गर्व का विषय है। हमें भारत को भी इजराइल से सीखना चाहिए। इजराइल से सीखना चाहिए। ये पत्थरबाज जो हैं, ये गोलीबाज, पत्थरबाज, बॉर्डर पे सर काटने वाले, जो सोनिया कहती थी आप गोली मत चलाना, वो सर काट के ले जाते थे और फुटबॉल बना के खेलते थे, समझे? कोई जल्लूस निकलता है उस पर पत्थरबाजी करते हैं, सेना पे पत्थरबाजी करते हैं, पुलिस पे पत्थरबाजी करते हैं, पब्लिक जनता देखती रहती है, समर्थन नहीं करती उनका, समझे? हमें उनका साथ देना चाहिए, उन आतंकवादियों को जेल में डालना चाहिए, खुला खुला इजराइल का समर्थन करना चाहिए, इजराइल का समर्थन करना चाहिए। इजराइल जो है ना, हमास ने क्या किया था? हमास ने क्या किया था? वहाँ कत्लेआम किया था और महिलाओं को वहाँ जेलों में पकड़ के लेके गया था। कितना आतंक फैलाया था उसने। भाईजान, जन्नत में कौन जाएगा? हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन? केवल मुसलमान। कौन से मुसलमान? शिया कि सुन्नी? बेशक सुन्नी जनाब, परंतु सुन्नी में तो 2 वर्ग हैं, मुकल्लिद या गैर मुकल्लिद। केवल मुकल्लिद जाएंगे। मैंने सुना है मुकल्लिद में भी 4 आते हैं, तो उनमें से कौन सा जाएगा? महज हनफी जाएंगे और कौन जाएगा? अच्छा, हनफी। पर मैंने सुना है हनफी में भी 2 आते हैं, बरेलवी और देवबंदी। फिर इनमें से कौन जा रहा है? भाईजान, केवल देवबंदी ही जन्नत जाने के हकदार होते हैं। पर भाईजान, देवबंदी में भी तो 2 आते हैं ना, हयाती और ममाती। इनमें से कौन जाएगा? हट माता। देखा आपने, जातिवाद में केवल हिंदुओं को बांटा जाता है और हम लोग बटके रह गए, इसलिए हमारे साथ ज्यादा खिलवाड़ किया गया। एक बने रहो ताकि ताकत बनी रहे। पार्टी के संगठन के लोग बुलाएंगे तो जाएंगे, क्योंकि 370 के बाद पहली बार चुनाव जम्मू कश्मीर हो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी लड़ रही है। Meanwhile, अगर किसी की नोज अगर टेढ़ी है तो आप ये देख लीजिए कि ऐसा इंसान आपको आपके सामने आपका बन के रहेगा और पीठ पीछे आपको धोखा देगा। अच्छा जी, दोगला। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। केंद्र सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने अगर संविधान के साथ छेड़खानी की तो 2 अप्रैल 2018 याद दिला देंगे। बस मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप में से किसको पता है क्रीमी लेयर क्या? प्रॉपर डिटेल किसी को पता? हाथ खड़ा कर दीजिए। पूरी जानकारी आपको भी नहीं है? आपको पूरी जानकारी क्रीमी लेयर? भाई साहब, आपको पढ़ाई कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं पढ़ाई? इंटर कर रहे हैं। किसके कहने पे आप आ गए? पब्लिक के लोग हैं ना, जोश के साथ। आप किसके? पब्लिक के जोश के साथ। आपने कुछ सोचा, पढ़ा क्यों आ रहे हैं आप? आरक्षण खत्म होने। आरक्षण खत्म हो रहा है। क्रीमी लेयर को समझते हैं क्या होता है? नहीं, कुछ भी समझना, मुझे समझना ही नहीं है भाई, मुझे नहीं पता है। हमारा आरक्षण खत्म हो रहा, वो नहीं होना चाहिए, बस बात खत्म। बात ही नहीं है। क्रीमी लेयर को समझते क्या है? हम समझे या ना समझे, हमें आरक्षण वापस चाहिए बस। हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। ये कोर्ट है, यहाँ भाषण मत दो। हमीद मुसलमान था। कोई सबूत है? गांव का बच्चा जानता है। ये बच्चों का खेल नहीं है, कोर्ट है। बर्थ सर्टिफिकेट है? नहीं। अरे आदमी पैदा होता है तो सर्टिफिकेट होना जरूरी है ना। किशन गरीब था, गरीब आदमी कहाँ से सर्टिफिकेट लाएगा? अमीर आदमी कहाँ से सर्टिफिकेट लाता है? वो सर्टिफिकेट लेके
माँ के पेट से पैदा होता है क्या? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है? किशन कभी स्कूल में गया नहीं, तो स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट कौन देगा? क्यों नहीं गया स्कूल? गांव में स्कूल नहीं था, मतलब दूसरे गांव में एक स्कूल था। वहाँ क्यों नहीं गया? बीच में बड़ी नदी थी। तैरना क्यों नहीं सीखा? नदी में पानी नहीं था। अरे फिर नदी क्यों बोल रहे हो? मैदान बोलो, मैदान। गांव में सब उसको नदी ही बोलते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।